नमस्कार दोस्तों, जय साईं राम। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाऊंगी। और हम लोग कहते हैं कि हमारी गरीबी दूर हो जाए, हमारे दुख दूर हो जाए, हमको खुशियाँ मिलें। पर यह प्रश्न ही गलत है। क्यों गलत है ये मैं आपको एक कहानी के माध्यम से सुनाऊंगी। और ये कहानी कोई झूठी नहीं है, ये सच्ची कहानी है। इसका इतिहास भी है। ये कहानी 1899 की है। एक बड़े ही कमाई वाले महापुरुष थे जिनका नाम था संत संगत जी कवाली वाले। वो बड़े अच्छे सत्संग किया करते थे। एक दिन वो गुरुद्वारे में सत्संग करके बाहर निकले तो उनको एक आदमी ने रोक लिया और वो आदमी रोने लगा और कवाली वाले महाराज जी को बोलने लगा कि आप अल्लाह के बंदे हैं, मुझ पर रहम करो। क्योंकि जो वो आदमी था वो मुसलमान था और उसका नाम था अब्दुल करीम। आप लोगों ने इतिहास में अब्दुल करीम का नाम सुना होगा। तो संगत जी कवाली वालों ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो मुझसे, तुम इतने परेशान क्यों हो, इतने दुखी क्यों हो। तो अब्दुल करीम ने कहा, आप अल्लाह के बंदे हैं, मुझ पे रहम करो। मेरे पास ना घर है, ना कुछ खाने को है, ना मुझे कोई नौकरी दे रहा है। मैं दर दर भटक रहा हूँ अपनी पत्नी के साथ। इस गुरुद्वारे वालों ने मुझे आसरा दिया है और बोला है 4 दिन तक आप यहाँ रुक सकते हो, उसके बाद आपको कमरा खाली करना पड़ेगा। तो आज मेरा पहला दिन है, मैं यहाँ पे आया और मैंने आपका सत्संग सुना तो मेरा दिल शांत हो गया था। लेकिन मुझे काम चाहिए, मैं यहाँ कब तक रहूँगा। तो उन्होंने बोला तो मैं क्या करूं बताओ। उसने बोला कि मुझे आप ऐसा कोई कलाम दे दीजिए कि जिसको मैं दिन रात पढूं और मेरा जीवन सफल हो जाए। क्योंकि मैं भीख मांगकर नहीं खाना चाहता, मैं अपनी मेहनत की खाना चाहता हूँ, मुझ पर रहम करो। तो संत संगत जी कवाली वाले मुस्कुराए और बोले, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तू अपनी मेहनत की खाना चाहता है। मैं तुझे एक कलाम देता हूँ, कलाम मतलब कोई मंत्र देता हूँ जिसे तू दिन रात जपना, तेरे सारे काम बनेंगे। बस उसको छोड़ना मत कभी, चाहे तेरे काम बन जाए। तो उन्होंने एक पेपर पर उसको उर्दू में लिख कर दिया, क्योंकि पहले टाइम पर उर्दू ज़्यादातर चलती थी। तो उन्होंने उर्दू में एक सुखमनी साहिब का एक दोहा लिख के दे दिया उनको। और उन्होंने बोला इसको तो जपते रहना, छोड़ना नहीं। तो फिर अब्दुल करीम ने हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद किया और अपने कमरे में वापस चला गया। अब वो दिन रात उस कलाम को, उस मंत्र को जपता रहता, जपता रहता, जपता रहता। 3 दिन बीत गए। वो रोज़ गुरुद्वारे में सत्संग सुनने जाता था और गुरुद्वारे के दरवाजे पे बैठकर वो सुनता रहता और मन ही मन वो कलाम को भी बोलता रहता। उसने छोड़ा नहीं। पर अब उसके मन में परेशानी थी कि आज तीसरा दिन है, कल तो मुझे गुरुद्वारे वाले भी निकाल देंगे, तो मैं क्या करूँगा। अभी तक इस कलाम ने अपना असर दिखाना शुरू नहीं किया। वो मंत्र भी जप रहा है और अंदर अंदर सोच भी रहा है। तो जब सत्संग ख़त्म हुआ तो एक सूबेदार गुरुद्वारे से बाहर निकला। तो वो रोज़ आता था, लेकिन वो लगातार 2-3 दिन से उस आदमी यानी अब्दुल करीम को देखता था कि ये आदमी यहाँ बैठा होता है दरवाजे पे और कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है। तो सूबेदार ने बोला कि तू कौन है, कहाँ से आया है, मैं तुझे देखता हूँ, तू ये कुछ बड़बड़ाता रहता है। तो अब्दुल करीम ने बोला कि मैं यहाँ पर 2-3 दिन से रहने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरे पास घर नहीं है, कल मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और मैं ये जो बोलता रहता हूँ ये मैं कलाम बोलता रहता हूँ जो मुझे संत संगत जी कवाली वालों ने दिया है। मेरे पास कोई काम नहीं है, मुझे काम चाहिए। तो फिर सूबेदार ने बोला कि मैं तुम्हें काम दूंगा, मेरे पास बड़े सारे खेत हैं, ज़मीनें हैं, लेकिन उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो मैं तुम्हें कामा की नौकरी दूंगा। कामा मतलब उस टाइम पर बोलते थे जो मज़दूरों के ऊपर नज़र रखता था, तो उसको कामा बोलते थे। तो उसने बोला कि मैं तुम्हें कामा की नौकरी दूंगा, घर भी दूंगा और 60 रुपये महीना भी तनख्वाह दूंगा।
तो अब्दुल करीम तो बड़ा खुश हो गया। वो मन में सोचने लगा कि कहीं तो मुझे 20 रुपये महीना की भी नौकरी नहीं मिल रही थी, 60 रुपये भी मिल रहे हैं और रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना भी मिलेगा। उसने अल्लाह का शुक्रिया किया और सूबेदार को बोला कि मैं आपके पास काम करूँगा। तो फिर सूबेदार उसको अपने साथ ले गया, वो अपनी पत्नी को भी ले गया। अब वो उस घर में रहने लगा और सारे मज़दूरों के ऊपर नज़र रखता। अब्दुल करीम बड़ा ही ईमानदार था, कोई धोखा नहीं करता था और सारा दिन वो कलाम, चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो बड़बड़ाता रहता था। तो जो सूबेदार के खेतों में जो खेती हुई, इस बार इतनी अच्छी फसलें हुई, बहुत खुश हो गया सूबेदार। और फिर उसके अगले साल तो और भी ज़्यादा, पहले साल से भी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा फसल अच्छी हुई कि सूबेदार बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी। ऐसे करते करते 2-3 साल बीत गए तो सूबेदार ने उसको उस गांव का प्रधान ही बना दिया। और अब्दुल कलाम इतना शरीफ था, इतना ईमानदार था, उसमें कोई घमंड भी नहीं आया। और वो जो 60 रुपये महीने से शुरुआत की थी उसने, आज वो गांव का मुखिया बन गया था। और लेकिन उसने कलाम को पढ़ना नहीं छोड़ा, वो कलाम पढ़ता रहा पढ़ता रहा। अगर वो चाहता तो वो छोड़ सकता था, अब तो उसको सब कुछ मिल गया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। 10 साल बीत गए। 10 साल बाद फिर से संत संगत जी कवाली वाले गुरुद्वारे में आए। अब्दुल करीम को पता चला कि वो आए हैं। वो फिर से सत्संग सुनने के लिए गया और जब संत संगत जी कवाली वाले सत्संग करके बाहर निकले तो अब्दुल करीम ने हाथ जोड़कर उनको बोला कि आपने मुझे पहचाना, आपने मुझे कलाम दिया था पढ़ने के लिए, वो मैं आज तक पढ़ रहा हूँ। तो संत संगत जी कवाली वालों ने बोला, हाँ पहचाना, बोल अब तू क्या चाहता है। तो अब्दुल करीम ने बोला कि अब मुझे ऐसा कलाम दो कि मेरा मरने के बाद का जो जीवन है वो भी सफल हो जाए। इस को तो मैं भुगत ही रहा हूँ, मेरा जीवन अब बड़ा अच्छा चल रहा है, मेरा घर भी है, मेरे बच्चे भी हैं, सब खुश हैं, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। मुझे चिंता है कि मेरे मरने के बाद मेरा परलोक भी सही हो, अच्छा हो। देखो ऐसा हम लोग नहीं सोचते, हम लोग तो बस आज की सोचते हैं कि हमारे पास आज क्या होना चाहिए, मरने के बाद किसने देखा है। हम लोग तो यही सोचते हैं, इसलिए जो हमारे मन में आता है पाप हम करते जाते हैं। लेकिन अब्दुल करीम बड़ा ही साफ मन का व्यक्ति था। तो उसकी यह बात सुनकर संत संगत जी कवाली वाले मुस्कुराए और बोले, मुझे ये तेरी बात बड़ी अच्छी लगी है, क्योंकि ऐसा भगवान हर किसी को सोच नहीं देता। तूने ऐसा सोचा तो ये तेरा भाग्य बड़ा ही अच्छा है। तो उन्होंने क्या किया, किसी से सुखमनी साहिब का गुटका मंगवाकर उर्दू में उस अब्दुल करीम को दिया और कहा, तू उसे दिन रात पढ़ना, लेकिन जो मैंने तुझे पहले कलाम दिया था उसको भी मत छोड़ना, उसको तू पढ़ना, तेरा मरने के बाद परलोक भी सुखी होगा। तो वो लेके आया उसको और वो उसको दिन रात पढ़ता रहता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमें भी कोई उपाय मिलता है, हमें भी कोई मंत्र मिलता है, या अगर आप कोई गुरु बनाते हैं तो आपको कोई मंत्र मिलता है तो उसको आप जपिए, रोज़ करिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बस हमारा काम हो जाए तो हम उस काम को, उस उपाय को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार किसी ने पूछा बाबा नंद सिंह जी से कि आपको क्या ज़रूरत है, आप सारा दिन गुरु नानक जी का नाम जपते रहते हो, अब आपको क्या ज़रूरत है, आपके पास तो सब कुछ है। तो नंद सिंह बाबा जी ने बोला, उन्होंने 2 उत्तर दिए। उन्होंने बोला कि मैं नाम इसलिए जपता हूँ क्योंकि मुझे अब नाम जपने में रस आता है, मुझे बड़ा ही रस आता है। मैं इसलिए नहीं जपता कि मेरा काम बन जाए, मुझे तो रस आता है। और दूसरा जवाब उन्होंने दिया कि जिस मंत्र ने मुझे इतने
ओहदे पे बिठाया है, जिस जगह पे बिठाया है, जिससे वो मुझे चीज़ें मिली हैं, जिस मंत्र से, मैं उस मंत्र को कैसे छोड़ दूँ। तो उन्होंने कितना प्यारा उत्तर दिया। और एक छोटी सी कहानी और, एक औरत थी, वो एक राजा के महल में काम करती थी। वहाँ वो झाड़ू पोछा लगाने का काम करती थी। राजा उसको देखता था, रोज़ देखता था कि वो अब इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि फिर भी राजा के महल में नीचे वो झाड़ू पोछा लगाती थी। तो राजा ने सोचा कि अब ये इतनी बूढ़ी हो गई है, इसको काम करने की क्या ज़रूरत है। तो राजा ने क्या किया, रात को चुपके से एक इतना लाल रतन हीरा होता है, उसको कूड़े के ढेर के पास छुपा दिया जाकर, और सोचा कि जब सुबह इस औरत को यानी इस बुढ़िया को ये हीरा मिलेगा तो ये अमीर हो जाएगी और ये झाड़ू लगाना बंद कर देगी। जब सुबह हुई तो उस औरत ने झाड़ू लगाई सारे महल में, तो उसको कूड़े के पास वो हीरा मिला। अब वो इतनी ईमानदार थी कि हीरा लेके राजा के पास पहुंची और बोली कि मुझे कूड़े में से हीरा मिला है, आप इसको रख लो, शायद आपका ही होगा। तो राजा ने बोला कि ये तुम रख लो, तुम इसको बेचकर जो तुम्हें पैसे मिलेंगे तो तुम उससे जीवन व्यतीत कर सकती हो, तुम्हें झाड़ू लगाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वो बोली कि नहीं, मुझे झाड़ू उसने बोला कि नहीं। तो राजा ने बोला नहीं, तुम रखो इसको। तो वो बुढ़िया ले गई। तो राजा बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरी चाल कामयाब हो गई, अब ये इसको बेच के अमीर हो जाएगी और झाड़ू नहीं लगाएगी। लेकिन अगले दिन सुबह क्या देखता है राजा, फिर से वो बुढ़िया झाड़ू लगा रही है। तो राजा बड़ा हैरान हुआ। उसने बुढ़िया को बुलाया और बोला कि अब तुम झाड़ू क्यों लगा रही हो, अब तो तुम्हारे पास इतना कीमती हीरा है, तुम उसको बेचकर इतनी अमीर हो जाओगी कि तुम्हें ज़िंदगी भर, जो तुम्हारी ज़िंदगी बची है, तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उस जो बुढ़िया ने इतना सुंदर उत्तर दिया, उसने कहा कि जिस काम ने मुझे ये हीरा दिलवा दिया, तो उस काम को मैं क्यों छोड़ूं, क्या पता वो आगे वही काम मुझे क्या क्या दिलवा दे। तो कितना उसने अच्छा उत्तर दिया। तो हमारे साथ भी यही होना चाहिए कि जिस मंत्र ने, जिस भगवान ने हमें इतना कुछ अभी दिया है, अगर हम उसको आगे तक पूरी ज़िंदगी तक जपते रहेंगे, उस पाठ को करते रहेंगे, जो भी हम पूजा पाठ करते हैं तो उसको करते रहेंगे, तो वो हमें क्या क्या दिलवा देगा, किस पद पे बिठवा देगा, हमें भी नहीं पता। तो दोस्तों, मेरा इस कहानी से यही मतलब है कि हम कहते हैं कि हमारी गरीबी कब दूर होगी, हमारे दुख कब दूर होंगे। तो कैसे दूर हो, क्योंकि हमारे मन में लालच है कि हमारा काम बन जाए, उसके बाद हम उस नाम को जपना छोड़ दें, उस काम को करना छोड़ दें। तो ऐसा नहीं है। तो मेरी सबसे विनती है कि आप जो भी काम करते हैं उसको मन से करें और अपने मंत्रों को जपते रहें, जो भी आपके हैं, तो आपको भगवान ज़रूर एक दिन और अच्छे दिन दिखाएगा। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर भी करें मेरी स्टोरी को। धन्यवाद।